हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का पेपर 20 नवंबर से साइंस यानी विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी एग्जाम में, ठीक ना, 20 नवंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है 100% बाबू आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो से बाबू आप लोग पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विषय कोड जो रहेगा 112 रहेगा और यहाँ पर जो सेट कोड रहेगा वो ई रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो समय यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है, समय जो है पूरे यहाँ पर जो है 2 घंटा 45 मिनट समय रहेगा और कुल पूर्णांक बाबू 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। पहले प्रश्न देखेंगे, फिर बाबू इसका जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो ना खंड बा में यानी सेक्शन बी में भौतिक शास्त्र से यानी फिजिक्स से, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू। ठीक है, 1 से लेकर 8 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, कितने प्रश्न रहेगा? 1 से लेकर बाबू 8 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को 4 प्रश्न का ही आंसर आपको देकर आना है। वो कहाँ देकर आना है? तो अपनी कॉपी में लिख के आना है। ठीक है, सही प्रश्न मार्क्स 2 अंक का रहेगा। यहाँ पर बाबू 8 नंबर आपको लाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा, लेंस की क्षमता की परिभाषा देना है। इसका बाबू सही मात्रक लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन में आया मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखना है बाबू। ठीक है, सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2-2 नंबर का है बाबू। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आया है उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित बिंब की प्रतिबिंब की रचना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचना है बाबू। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आया है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। 5 नंबर क्वेश्चन में आया एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताना है। ये आप लोग को 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ, ठीक ना, आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। आंसर नहीं रहेगा बाबू, आप लोग वीडियो छोड़कर चले जाना। ठीक है, ये सारा प्रश्न का सारा आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम में पूरा प्रश्न का आंसर आप दे के आएंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आया है विचलन कोण किसे कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आया है किसी तार का प्रतिरोध वन प्रतिरोध, इसका कथन का क्या करना है बाबू? अर्थ लिखना है बाबू। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है उत्तम ईंधन की जो है क्या लिखना है? विशेषताएं लिखना है। क्या लिखना है? उत्तम ईंधन के जो ना क्या लिखना है? विशेषताएं लिखना है बाबू। ठीक है, मात्र कितना प्रश्न का आंसर लिखना है? मात्र बाबू यहाँ पर जो ना इसका सही प्रश्न का जो ना 4 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है। कितने प्रश्न का आंसर देना है? तो 4 प्रश्न का ही आंसर देना है। 4 दूनी 8 नंबर, आपको 8 नंबर प्रश्न तक नहीं, मात्र 4 प्रश्न देना है। ठीक ना, 8 प्रश्न का आंसर आपको देकर नहीं आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। ठीक है, लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 9 से 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से बाबू किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। ठीक ना, सही प्रश्न का मार्क्स जो है 6 नंबर का है। मात्र एक प्रश्न ही आपको बनाना है, 6 मार्क्स का है बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो 9 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रकाश का वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष क्या है? इस पर बाबू आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं रसायन शास्त्र से यानी केमिस्ट्री से लघु उत्तरीय प्रश्न से। ठीक है, 11 से 18 प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को 4 प्रश्न का ही आंसर देना है। सही प्रश्न का मार्क्स 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यानी कितना नंबर? यहाँ पर 8 मार्क्स कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन आया है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन में आया है किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें जो है ना बाबू कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में आया है एथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में है क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है, तो इसका कम मात्रा में जो है ना कि ज़्यादा मात्रा में निकलता है, कम मात्रा में कि ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसको बनाना है, मात्र 4 क्वेश्चन ही बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं 19 से 20 प्रश्न रहेगा, जिसमें सब आप लोग को एक ही प्रश्न का आंसर देना है। सही प्रश्न का मार्क्स 5 नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर बाबू कंप्लीट कर लीजिए इस वीडियो से। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं धातुओं की भौतिक एवं रासायनिक गुणों को क्या करना, उल्लेख करना है। ठीक है, पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
चलिए अब यहाँ पर देखने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से लघु उत्तरीय प्रश्न से, ठीक ना। 21 से 28 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से बाबू 4 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है। सही प्रश्न का मार्क्स 2 नंबर का रहेगा। ये पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना 21 नंबर क्वेश्चन आया है, रक्त के जमने में पटकानुओं की क्या भूमिका होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में अपरा जो है ना प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या कार्य होता है वो इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में है न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है 24 नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। चलिए मात्र कितने क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन के आपको जवाब देना, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर यह बाबू दीर्घोत्तरीय प्रश्न से 29 से 30 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को एक ही प्रश्न का आंसर देना है। सही प्रश्न का मार्क्स 5 नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर बाबू अभी इस वीडियो से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन वाले मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक ना। 30 नंबर में विभेदन क्या है, अनुवांशिक एवं कायिक विभेदन का वर्णन करना, ठीक है। तो 29 नंबर को क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ना 29 क्वेश्चन तक आप लोगों ना सब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं सिर्फ ना। आप लोग अब सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा इसका आंसर बताएंगे। चलिए मैं आप लोग को बताते हैं पूरा आंसर के साथ। चलिए देखिए पहला प्रश्न का पहला आंसर बाबू देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका बाबू एसआई मात्रक लिखना है। क्या लिखना है, एसआई मात्रक लिखना है बाबू। मात्र इसमें कितने प्रश्न का आंसर देख रहना है, मात्र बाबू आप लोग को 4 प्रश्न, कितने प्रश्न का आंसर, 4 प्रश्न का ही बाबू आपको आंसर देखना है। इससे ज्यादा आपको प्रश्न का आंसर देकर नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर लेंस की क्षमता का जो है परिभाषा देना है। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, तो लेंस की क्षमता, ठीक है। कर यह लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का जो है अपसरित या अपसारित करने की क्षमता की माप है, ठीक है, माप है। इससे लेंस की फोकस दूरी एफ के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है बाबू, ठीक है। P बराबर 1/f और इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा बाबू क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, और जिसे जो है डी से सूचित किया जाता है, जहां फोकस दूरी मीटर एम में मापी जाती है बाबू, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया है मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखना है बाबू, ठीक है। यहाँ पर उसका उत्तर लिखा हुआ है। तो दृष्टि दोष क्या है, तो दृष्टि दोष बाबू जो है ना पर यह वह स्थिति है जब आंख प्रकाश का सही ढंग से अपवर्तन करने में विफल हो जाती है, जिससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन सकता है। इसके कारण व्यक्ति को वस्तु में धुंधली या क्या करता है, विकृत दिखाई देती है बाबू, ठीक है। तो ये सब सारा प्रश्न का जो आंसर है आपको लिख कराना है एग्जाम में सारा प्रश्न का, तभी आप जो है सेंटर एग्जाम में पास होंगे। अगर सेंटर एग्जाम में पास होना है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सब्जेक्टिव का पूरा आंसर देख के जाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बाबू आप लोगों को कितने नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है उत्तर लेंस की फोकस पर स्थित बिंब की प्रतिबिंब की रचना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचना है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पूरा प्रश्न, यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव का आंसर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा बाबू लंबा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है बाबू, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को ना ये 4 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाबू आप लोग को ना दीर्घोत्तरीय प्रश्न से लॉन्ग आंसर से यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, हिंद धनुष बाबू क्या है, ठीक ना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से बाबू यहाँ पर जो इसका आंसर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर लिखा हुआ है बाबू आप लोग फटाफट जो है बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में है किण्वन की जो है ना किण्वन क्रिया क्या है बाबू, इसके बारे में लिखना है। और 10 नंबर क्वेश्चन नहीं बाबू, मात्र यहाँ पे 9वें क्वेश्चन का आंसर देख कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है और 14 नंबर क्वेश्चन, मात्र बाबू इसमें 4 क्वेश्चन का भी आंसर आपको देख कराना है, ठीक है।
अब 19 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का क्या करना, उल्लेख करना है, ठीक है। तो ये सब सारा प्रश्न का आंसर लिखा हुआ है, बस आपको बनाकर चलाना है एग्जाम में, ठीक ना। चलिए पूरा प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं बाबू क्या है पूरा प्रश्न लिखा। बायोलॉजी से यहाँ पर बाबू देखने वाले हैं 21 से क्वेश्चन, सही प्रश्न का मार्क 2 नंबर का। इसमें 4 प्रश्न की आपको बनाना है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर रक्त के जमने में पटकानों की जो भूमिका होता है बाबू, इसके बाद लिखना है पटकानों, जिन्हें जो है ना थार्मोसाइटस भी कहते हैं, रक्त के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। चलिए इस सारा प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आप लोग को एग्जाम से पहले पूरा प्रश्न को देख कर देना है और पूरा प्रश्न का आंसर छाप के आना, ठीक है। मात्र बाबू यहाँ पर 23 क्वेश्चन का यानी 4 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है, पूरा प्रश्न का आंसर नहीं देकर आना है। तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो अब यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह कहीं अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, अधिविक के अंडाशय और वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को उत्पादन और नियंत्रण का विनियमित करते हैं। यह शरीर के विकास से जो है ना चयापचय और प्रजनन कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इन ग्रंथियों को संकेत भेजती है, जिसमें यह संपूर्ण जो है ना अंतःस्रावी तंत्र का केंद्र नियंत्रक बन जाती है, ठीक ना। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन है बाबू, डायरेक्ट 29 नंबर क्वेश्चन, मात्र आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देकर आना है। ये क्वेश्चन जो बाबू इसमें आप लोग को ना एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक ना। ये प्रश्न मार्क्स जो है 5 नंबर करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू पूरा प्रश्न का यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, कृत हो गया, अग्नाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, ठीक है। और इस तरह से मलाशय हो गया, गुद्दा हो गया, ठीक ना। इस तरह से बाबू पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है बना के आना, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबू जय हिंद, वंदे मातरम।